श्री कृष्ण। हम कर रहे हैं चैप्टर 9 श्लोका 31। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है, क्योंकि यहाँ पे ये असल में आप सबके लिए है। स्पेशली अभी जैसे पुराने स्टूडेंट है सरोज भाभी और सुधा भाभी, उनके लिए है। जहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है अर्जुन को, है ना, उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम ये ऐलान कर दो कि जो मनुष्य मेरा भक्त बनता है और जो निरंतर मुझे ध्याता है प्रेम से, जो मुझे प्रेम से याद करता है ना, जो निस्संदेह मुझे याद करता है, मुझे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी रक्षा मैं करूं। तो ये भगवान खुद नहीं बोल के अर्जुन को क्यों बोले कि अर्जुन तुम ऐलान करो इस चीज का। भगवान भगवान ही तो सारी बातें बोल रहे हैं। वो खुद ही बोल देते कि है ना, मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। ये तो कृष्ण भगवान काफी टाइम से बोलते हैं। हर चैप्टर में बोला है कृष्ण भगवान ने, मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, मैं अपने भक्तों का ध्यान रखूंगा। यहाँ पे उन्होंने अपने परम भक्त अर्जुन को कहा है, जो उनका प्रिय मित्र भी है, परम भक्त है। अर्जुन से बड़ा कोई भक्त नहीं। तो उसको कहा क्योंकि कृष्ण भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं। अगर भक्त ने कुछ कह दिया है तो वो पत्थर की लकीर के जैसे हो जाए, चाहे उसके लिए उनको खुद के शब्द बदलने पड़े, खुद के दिए हुए वचन को बदलना पड़े, तोड़ना पड़े, पर भक्तों का नहीं तोड़ने देते, ना वो बदलते हैं। तो इसलिए, तो है ना, इसलिए कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि तुम ये ऐलान करो, क्योंकि तुम ऐलान करोगे तो वो पत्थर की लकीर हो जाएगी और उसको कोई, मैं भी नहीं बदल सकता। तो वो ये हमको क्यों बोल रहे हैं कृष्ण भगवान? ये हमको बता रहे हैं कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो, तुम मेरे भक्त बने हो, तुमने लगातार मेरा नाम लिया है, मुझे याद किया है, वो भी बड़े प्रेम से, है ना, ऐसे तो नहीं कोई जबरदस्ती कराया, प्रेम से, विश्वास से। तुम जब मुझे याद कर रहे हो तो उसका कुछ तो होना चाहिए ना, परिणाम, कुछ तो फल मिले। तो यही फल है कि हर पूर्ण तरीके से कृष्ण भगवान जी रक्षा कर रहे हैं, ध्यान रख। तो वो हमको नहीं पता चलता है। हमको क्या पता चले क्या होता है जीवन में, क्या होने वाला था और क्या हुआ है। क्या होने वाला था तो नहीं पता, पर क्या हुआ है वो हमको ज्ञान होता है। तो बस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो जब भी मन उदास हो, जब भी मन में कुछ आए कि कुछ बुरा हो रहा हो, जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रही हो, तो याद रखना कि मेरे साथ कृष्ण है, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरा ध्यान वो रख रहे हैं। है ना, कितनी बड़ी बात होती है जब कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता हूँ, मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ। तो ये चीज को सोच सोच के ही खुश हो जाना कि मेरे साथ कृष्ण है, उन्होंने मुझे चुना है कि वो मेरी रक्षा करके। इतना प्रेम जगाना तो कृष्ण के हाथ में ही है, इतना विश्वास जगाना। एक इतनी उम्र काटने के बाद फिर प्रेम जागना, विश्वास आना मुश्किल होता है ना, क्योंकि हम एक उम्र तक किसी और पे प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, और अचानक से मन बदल गया, विचार बदल गए। कैसे हुआ ये सब? कृष्ण भगवान जी की कृपा है। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। आप समझ रहे हैं क्या समझाना चाह रहे हैं कृष्ण भगवान जी, है ना। तो यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि वो ये भी समझा रहे हैं कि मुझे प्रेम करो, निस्संदेह पूरे विश्वास के साथ भक्ति करो, मैं तुम्हारी पूर्ण तरीके से रक्षा करूं। जो नहीं करते हैं, और जो करते हैं उनके लिए बहुत ही, है ना, क्या बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया, एक तसल्ली हो गई कि हाँ कृष्ण है मित्र। मेरे साथ। मन को शांति मिली। क्योंकि हमारे कितना कुछ चलता है ना, हम कैसे कैसे परेशान रहते हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं, क्योंकि हम मनुष्य चाहते कुछ है पर जीवन में होता कुछ है। जो चाहते वो तो होता ही नहीं है। इतना सिक भी हो जाए तो बस आज तो कुछ अच्छा हो गया तभी मेरा सोचा हुआ हो गया आज, है कि नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। तो बस जब वो मन है ना विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तब याद करिए कृष्ण को। तब याद रखना कृष्ण ने मुझे चुना है। मैं गीता क्लास आती हूँ, गीता श्लोका पढ़ पा रही हूँ,
तो कुछ है खास? तो यही है बस। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने ऐलान किया है अर्जुन के जरिए कि मैं रक्षा करता हूँ उसकी, पूरी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का बहुत बहुत। चलिए अभी किससे कौन समझाएगा? सुमन आंटी समझाएंगे? आज हम नए क्या चीज? स्टूडेंट्स आज हम नए स्टूडेंट्स क्या? को टाइम। किसके बारे में समझाना है? अभी जो मैंने समझा अच्छा, आज आप हाँ। पहली बार आए तो। नहीं, मैं तभी मैं कुछ बताती हूँ, तो शायद सही हो तो आप एक्सेप्ट कर लेना। हाँ हाँ, सही मेरे होगा। इष्ट ही कृष्ण भगवान है। तो मैंने तो परमात्मा को ही सब कुछ अपना अर्पण कर रखा है, और उन्हें ही कहती हूँ कोई प्रॉब्लम है तो कहती हूँ परमात्मा ये आपके हवाले है, मेरे को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अगर आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वो करोगे, मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए क्या अच्छा है वो आपको पता है। आप वही करोगे जो मेरे लिए अच्छा है। तो परमात्मा में मुझे इतना विश्वास भी है, और वो मेरा काम करते भी है। एक दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है कि नहीं, मेरे ऊपर कोई ना कोई है शक्ति जिससे कि मैं चल रही हूँ। वरना किसी की क्या औकात है जो अपने शरीर को घुमा लेगा? घुमा सकता है कोई? सही बात है, नहीं होगा। कोई काम कर सकता है? कहीं जा सकता है? मंदिर भी जाना हाथ में नहीं होता है। परमात्मा को लाख हम चाहे, लेकिन वो कहता है कि तू अपने हाथों से सेवा पूजा कर, अपने हाथों से सब सभी की सेवा कर, और जो मैं चाहता हूँ वो तू कर। तो वो ही करवाता है जो वो चाहता है। बगैर उसकी कृपा से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सही पॉइंट है आंटी। ये चीज भी कृष्ण भगवान जी ने गीता में बहुत बार कही है। चलिए अब इस श्लोका को समझाएंगे। सरोज भाभी ने हाथ उठाया था, आप सुनिएगा है ना कि कैसे होता है। आप जो बोले वो हम्म। पॉइंट भी एकदम सही है, वो दूसरे श्लोका में आती है ना? हम्म। चलिए अब सरोज भाभी बोले। में जय श्री कृष्ण भाभी। यहाँ पर भगवान जी कृष्ण कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि मतलब मुझे जो चाहता है, मुझे जो प्रेम से पूजता है, तो उसके साथ में कान कान में मैं ही हूँ। मैं उसका अच्छा करता हूँ। जो नहीं जानता मुझे, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो मुझे पूजनीय, मैं गीता चैंटिंग करती हूँ, मैं जो भी कृष्णा कृष्णा करती हूँ या कार्पण्य दोष करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो भगवान मुझे मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। हमेशा हमारा दुख में सुख में वो साथ है। तो हमारी कोई चिंता नहीं है कि, बल्कि हमें जान लेना है कि हमें खुशी होना है कि हमारे साथ हर पल कृष्णा भगवान जी है। वो हमारे हैं। हम यही अर्जुन को समझा रहे कि प्रेम से पूजो मुझे, प्रेम से पूजो। हमारा नाम भी लेते हैं तो प्रेम से करो, सब कुछ प्रेम से करो। तो मैं हमेशा आपके साथ, मतलब तुम्हारे साथ हूँ। वो बार बार वही चीज समझा रहे हैं कि हमें कोई चीज का चिंता नहीं रहेगा। वो तो खड़े हैं हमारे साक्षात हमारे साथ। वही है हमारे सब रक्षा करने वाले। तो हमें कुछ नहीं लगेगा, बल्कि और इच्छा जागृत होएगा कृष्णा कृष्णा। और भी प्रेम से हम बोलेंगे कि हम जान गए ना कि हमें प्रेम से बोलेंगे तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। मनुष्य तो थोड़ा सा है ना, कुछ मिलता है तो और भी वो अच्छा से और करता है वो चीज को। जय श्री कृष्ण। अभी श्लोका 32 में कृष्ण भगवान जी बोलते हैं उनका क्या, जो है ना कुकर्मी है, जो गलत राह में चले गए हैं, जिन जो बहुत पाप किए हैं। क्योंकि देखिए गीता में कृष्ण भगवान जी बोले हैं जो हमारा जन्म होता है, एक का जन्म होता है बहुत अच्छे परिवार में, एक का जन्म होता है साधु संत के परिवार में, एक का जन्म होता है ऐसे घर में जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये सब होता है कर्मों के हिसाब से, है ना? तो जो साधु संत के घर में जिनका जन्म हुआ है वो तो स्वभाव से ही भगवान का नाम लेते जाएंगे, धर्म के राह में चलेंगे और वो आगे ही बढ़ते जाएंगे। पर उनका क्या, जो ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे क्लेश होता है, झगड़ा होता है, जहाँ भगवान का नाम ही नहीं लिया जाता, एक मूर्ति तक नहीं है, एक तस्वीर तक नहीं है, पर एक जीव वहां आया
पर उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, पर उसने ऐसा कुछ कर दिया, कुछ ऐसे पाप हो गए उससे उससे पिछले जन्मों में कि उसको ऐसे घर में आना पड़ा जहाँ कोई भगवान का नाम नहीं है, पर उसका स्वभाव है ना, उसका स्वभाव तो वैसा ही है कि वो भगवान के प्रति उसका प्रेम है, तो उस घर में रह के भी वो नाम ले रहा है। तो भगवान जी बोलते हैं कि किसी भी घर में पैदा हो लो, कैसा भी जन्म हो जाए तुम्हारा, कैसा भी तुम्हारा काम हो, तो यहाँ पे काम के हिसाब से जो स्त्री गलत काम करती है, वैश्या का काम करती है, अगर वो भी सब कोई अगर सच्चे मन से मुझे पूज लेते हैं, मेरे पास समर्पित करते हैं अपने आप को, तो मैं उनको भी अपना। तो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, भगवान कुछ भेदभाव नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि एक जीव है जो मुझे प्रेम से पुकार रहा है और मैं उसको अपना लूं, बस वही देखते हैं। चाहे तुम स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी काम करते हो, कोई भी उम्र के हो, किस है ना, कोई भी जाति के हो, अमीर हो गरीब हो, कुछ नहीं देखते हैं। चाहे तुम महल में रह रहे हो, घर छोटे से घर में रह रहे हो कि रोड में हो, अगर एक जीव के अंदर कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति जागती है, जो दिल से भगवान जी को याद करता है, उनको समर्पित करता है, तो फिर कृष्ण भगवान जी उनको ले लेते हैं अपने पास, उसकी रक्षा करते हैं। तो बस मन में जब भी आए ना, अरे मुझे क्यों भगवान जी देखेंगे, आता है ना मन में कभी कभी जब हम बहुत उदास हो जाते हैं, क्यों भगवान मेरा ध्यान रखेंगे, क्यों मेरे पे कृपा करेंगे, तो ये सब विचार मत लाना, क्योंकि कृष्ण भगवान के मन में भी ऐसे कोई विचार नहीं है। बस हम जिस धारणा से उनको पुकारेंगे, उसी तरीके से वो हमको भी देखेंगे, हमारी भी रक्षा करेंगे। उन्होंने तो सबको चुन लिया है, तभी आप सब कोई गीता का श्लोका भी बोल पा रहे, समझ पा रहे। कृष्ण भगवान जी ने तो अपना हाथ बढ़ा दिया, अब आप कितना पकड़ते हैं, कितने प्रेम से पकड़ते हैं और कितनी देर तक पकड़े रहते हैं, वो तो सब आप पे ही निर्भर। जितने देर तक जितने प्रेम से पकड़े रहेंगे, उतने ही 10 गुना 100 गुना कृष्ण भगवान जी की कृपा होगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, कृष्ण भगवान जी आपकी रक्षा करें। हर पल छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखते हैं, वो आपको महसूस होगी, खुद से महसूस होगी। जो अब आप रोज निरंतर उनको याद करेंगे, गीता के श्लोका की चैंटिंग करें, तो यही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। वो नहीं देखते हैं कि कोई पापी है, कोई शूद्रा के घर हुआ है, किसी ने कोई बुरा कर्म किया है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ भक्ति देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम देखते हैं। तो इस बात को याद रखना, वो क्यों समझा रहे हैं हमको, ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे कि आप प्रेम से उन्हें याद करें, उनका प्रेम से उनका स्मरण करें, गीता के श्लोका की चैंटिंग करें और उनको पा लें, क्योंकि वो सिर्फ आपके हाथ में, उन्होंने रास्ता बता दिया, जरिया दिखा दिया, चलना तो आपको ही है। तो वो आपको खुद को सिखाना है, खुद को समझाना है, खुद को ही अभ्यास में डालना। कोई आके आपके सामने खड़ा नहीं होगा कि बोल चैंटिंग कर, कृष्ण को याद कर, कोई नहीं आने वाला। आपको कृष्ण भगवान जी ने समझा दिया है, अभी आपको ही इसके ऊपर काम करना है ना, खुद मेहनत करनी है, खुद याद कर करके कि मैंने, कृष्ण भगवान जी ने मुझे समझाया है, वो मुझसे चाहते हैं। जब खुद भगवान चाहते तो हमको तो करना ही चाहिए, है कि नहीं, है ना। जब कृष्ण खुद चाहते हैं, कितनी बड़ी बात होती है। सब भगवान के भगवान है, पूरी सृष्टि के भगवान है, वो रचयिता है, और हम तो एक आम मनुष्य हैं। तो जब वो खुद हमसे चाहते तो हमको तो चलना ही चाहिए, कोशिश तो करें, होगी नहीं होगी वो बात की बात है, वो नहीं सोचना है, कोशिश करनी है, अपनी कोशिश जारी रखना, क्योंकि कोशिश करने की हार नहीं होती, ये कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है। जब वो आपकी कोशिश देखेंगे तो वो खुद आपकी मदद करेंगे, खुद आपका हाथ पकड़ के आगे तक ले जाएंगे, है ना। तो करिएगा, पूरी कोशिश करिएगा, आप जो जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं, उसको जीवन में भी जरूर से उतारिए, थोड़ा थोड़ा करके उतारिए, रोज अभ्यास करिए, सफलता जरूर मिलेगी। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आने लग गई है। मेरी आवाज, आप आंटी आप हैंग हो गई है मेरे को लग रहा है। अरे वो चलेगी, ठीक है, चलिए अभी से कौन समझाएगा।
की श्लोका। हाँ, रंजिता भाभी, सुधा भाभी रंजिता भाभी का हाथ पहले था। सुन रही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक में भगवान जी ये समझा रहे हैं, कोई भी मनुष्य कैसा भी परिवार में जन्म हो, कोई गरीब हो, कोई भी जात का हो, कोई भी परिवार में जन्म हो, वो यदि भगवान मेरे से प्रेम करेगा और मेरा श्लोका चैंटिंग करेगा और मेरे को अपनाएगा, मेरे प्रति प्रेम करेगा, तो भगवान जी उनका ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। तो वही चीज वो बार बार बोल रहे हैं, कोई भी जात हो, कोई भी श्रेणी का हो, कोई भी परिवार से हो, जैसे आज कोई साधु संत के परिवार में जन्म होने से उनका तो वही परिवार का रस्म ही है, वो भगवान को पूजा पाठ में रहते हैं। पर यदि और भी कोई छोटा जात का परिवार हो, कोई शूद्र परिवार से हो, वो भी यदि भगवान की भक्ति करे और गीता श्लोक का चैंटिंग करे और भगवान से प्रेम करे, भगवान का हाथ पकड़े, तो भगवान उनका हाथ पकड़ते हैं और उनका ध्यान रखते हैं और उनका सब ख्याल रखते हैं, उनका हर काम में उनका साथ देते हैं। तो भगवान इस श्लोका में भगवान जी यही समझाना चाहते हैं, मनुष्य कोई भी जाति, कोई भी श्रेणी का हो, वो यदि मेरे से प्रेम करो, बस यही बोल रहे हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोला। अभी हम आज की श्लोका की पहले चैंटिंग कर लेते हैं, 2 श्लोका। चैप्टर 9 श्लोका 31। तो आप सबको ही प्रैक्टिस करिएगा, रोज प्रैक्टिस करिए, तभी आप, है ना, कोई भी श्लोका पढ़ पाएंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा नियम रोज मैं सिखा दूंगी तो आप कोई भी श्लोका पढ़ पाएंगे, सिर्फ गीता ही नहीं, किसी भी ग्रंथ की कोई भी श्लोका। चलिए अभी से कौन पढ़ेंगे? सुशीला आंटी पढ़ेंगी? अनम्यूट करिएगा आंटी। हाँ, अनम्यूट करिए आपका मुंह। हाँ जी, आ नहीं रहा है। हाँ, हो गया आंटी, हो गया। नहीं, वो पूरा श्लोक नहीं आ रहा है, श्लोक नहीं आ आधा रहा है। आधा आ रहा है। अभी आया? आपका फोटो आ रहा है उस जगह, हाँ, श्लोका की फोटो है ना, थोड़ा नीचे कर दीजिए, नीचे करूँ? थोड़ा सा। हाँ, ठीक है है अभी? वो। हाँ ठीक है। हाँ, क्षिप्रम क्षिप्रम भवती 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 धर्मात्मा धर्मात्मा शाश्वत शाश्वत शांतिम शांतिम शांति। पूरा नहीं है निगच्छति। ये पूरा शब्द नहीं आया है। शाश्वत शांतिम आंटी। शाश्वत तक आया है, बस सिर्फ शाश्वत लिखा है, उसके बाद नहीं है। तो स्क्रीन को आप थोड़ा हटाइए, मोबाइल से कर रहे हो ना तो आधा दिख रहा होगा। अच्छा, अभी छोटा ठीक बना है? दीजिए, छोटा सा। अभी नहीं आया, अभी तो सबके फोटो है। अभी नहीं, वो ठीक है? आधा है। निगच्छति। नहीं, 606 अंति, फिर नी आया है उसके बाद। शांतिम निगच्छति। नी गच्छति ये अपन देगा। हाँ, और मैं नहीं घटा पा रही हूँ, नहीं जा रहा मेरा स्क्रीन। अच्छा, अभी सेकेंड लाइन, कौनते य कौनते या प्रतिजानीहि प्रति जानी न मे भक्त में भक्ता प्रणश्यति। प्राण प्रणश्यति। अभी श्लोका 32। माम ही पार्थ माही पार्थ पार्थ पूरा पूरा बोलना है, पार्थ माही व्यपाश्रि पार्थ व्यपाश्रित्य पार्षित येऽपि स्युः एपी पीयू पापयोनयः पाप योन यो है,
पाप यो यो न यह। यो मेरे पास वो है, मैं अपने में से पढ़ लूं। हाँ, यो न यह पाप यो ने नया न्यः। नया न्यः हिंदी में बोलेंगे, संस्कृत में पूरा न बोलना है क्योंकि पूरा न है ना। तो पाप यो न यह। पापी ओ न यह। अया हाँ, अ, स्त्रियों स्त्रियों वैश्यास वैश्या तथा शूद्रास तथा शूद्रस्त तेपि यान्ति तेपी आपी परां गतिम। यान्ति पराम गतिम। हाँ जी, परां गतिम। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। रिपीट करना। आप रिपीट करेंगे? हाँ, कर लीजिए। क्षिप्रम भवन्ति धर्मात्मा शेषव छ हन्ति निर्छन्ति कौन्ते शाश्वत शांतिम। शाश्वत शांति निर्छान्ति कौन्ते प्रति जानहि न मैं भक्तः प्राणशयति हाँ जी, गुड। मां ही पार्थ व्यापश्रियतः तया ये अपि इषुः पाप योनः स्त्रो वैश्या अस्त था शूद्रो यस्ते अपि यन्ति परां गतिम्। आंटी थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप लोग चाहोगे ना तो मंडे से ना आप सबके लिए एक चैंटिंग सेशन, मतलब कैसे पढ़े उसका एक क्लास रख सकते हैं। तो इसमें हम मीनिंग ही रखेंगे और आप लोग को कैसे श्लोका को रीड करना है वो मैं अलग से सिखा देती हूँ। अगर आप सबको ओके हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा अपना टाइम, जैसे दोपहर के बाद ही ना हम या तो सुबह भी 9 बजे भी बैठ सकती हूँ मैं, 9:30। तो आप लोग सीख जाएंगे, है ना, चैंटिंग करना, रीड करना, श्लोका को रीड करना। आंटी ओनली एडमिन लिखा हुआ है तो सेंड कर नहीं सकते कोई। ओनली एडमिन लिखा हुआ है आंटी व्हाट्सएप मेरे पर। नंबर पे व्हाट्सएप करिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना है। वंदना तो उस पे भी लिखा है, वंदना पे भी लिखा है एडमिन। हाँ वही तो, उस नंबर पे ही भेजिए। अभी एडमिन लिखा है ना, उसी नंबर। मैं